भगवान श्री हनुमान जी की जन्म की कथा। दोस्तों, एक बार इंद्रपुरी के देवता भगवान इंद्र ऋषि दुर्वासा द्वारा आयोजित स्वर्ग में एक औपचारिक बैठक में भाग ले रहे थे। तब उस समय हर कोई एक गहन मंथ में डूबा हुआ था। दोस्तों, वहाँ पुंजिक स्थली नाम की एक अप्सरा अनजाने में उस बैठक में विघ्न पैदा कर रही थी। तभी ऋषि दुर्वासा ने उसे ऐसा नहीं करने को कहा, लेकिन वह अप्सरा ऋषि दुर्वासा की कही गई बातों को अनसुना कर दिया। यह देखकर वो नाराज हो गए। तब ऋषि दुर्वासा ने उसे श्राप देते हुए कहा कि तुमने एक बंदरिया की तरह काम किया है, इसलिए तुम उसी प्रकार एक बंदरिया बन जाओ। ऋषि दुर्वासा की बात सुनकर अप्सरा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह रोते हुए क्षमा मांगने लगी। अप्सरा ने ऋषि दुर्वासा से कहा कि हे मुनिवर, मुझे क्षमा कर दे। दोस्तों, तब ऋषि दुर्वासा ने उसकी विनम्र विनती को देखकर अप्सरा से कहा, हे प्रिय, तुम रो मत। अगले जन्म में तुम एक भगवान से शादी करोगी, लेकिन वह एक बंदर होंगे और तुम्हारा जो पुत्र होगा वह भी बंदर होगा, जो बहुत ही शक्तिशाली होगा और भगवान श्री राम का प्रिय भक्त होगा। यह सुनकर पुंजी स्थली ने ऋषि दुर्वासा को नमस्कार करते हुए दिए गए श्राप को स्वीकार किया। मैं आपको परेशान करने के लिए यह कार्य नहीं कर रही थी। मुझे इस बात का तनिक भी अंदाजा नहीं था कि मेरी ऐसी मूर्खता का मुझे ऐसा परिणाम मिलेगा। दोस्तों, तब उस श्रापित अप्सरा का बंदर योनि में भगवान विराज के यहाँ माता अंजना के रूप में जन्म हुआ। जब अंजना बड़ी और विवाह करने योग्य हुई, तब उनका विवाह बंदर भगवान केसरी के साथ हुई। इसके बाद माता अंजना अपने पति के साथ सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत करने लगी। अंजना और केसरी एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहे थे। दोस्तों, एक दिन शंखबल नामक एक जंगली हाथी ने अपना नियंत्रण खो दिया और हंगामा खड़ा कर दिया, जिसके कारण कई लोगों की इस हंगामे में जान चली गई। कितने ऋषि इस वजह से अपना अनुष्ठान पूरा नहीं कर सके। दोस्तों, भगवान केसरी श्री शंखबल से बेहद प्रेम करते थे। भगवान केसरी ने अपने प्रिय हाथी को जब मार डाला तो वह बहुत शोक में डूब गए। यह देखकर संतों ने उन्हें यह वरदान दिया कि तुम्हारे घर एक बच्चा जन्म लेगा, जो बहुत ही शक्तिशाली और हवा की शक्ति और गति के बराबर रहेगा। दोस्तों, इस प्रकार भगवान केसरी के घर माता अंजना के गर्भ से भगवान श्री हनुमान का जन्म हुआ। यही उनके जन्म की कहानी है, इसलिए उन्हें अंजनी पुत्र और पवन पुत्र कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपको भगवान हनुमान की जन्म की कथा अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके।